At the end, on behalf of the people of Pakistan and on behalf of the worker and supporter in Pakistan Tehreek-e-Insaf, as a chairman, we condemn and deplore the assassination attempt on Donald Trump. We hope that the American people would decide the fate of their democracies. They have the right to take part and participate in the democratic process that is already underway. We are very glad that he has survived that attempt. Thank you very much. देखो, उस पर पहले हम स्टेटमेंट दे चुके हैं। 200 से ज़्यादा केसेस बनाए, 200 केसेस से कुछ नहीं मिला। जो केस आज़ाद अदलिया के सामने खुल के आता है वो ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में कोई जान नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और आज़ाद अदलिया है, इसमें भी इंशाअल्लाह खान साहब को बेल और रिलीफ मिलेगी। जहाँ तक एफिडेविट का ताल्लुक है, तो एफिडेविट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है उसके मुताबिक चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो 41 एमएनएज़ हैं वो अपनी स्टेटमेंट जमा कराएं, तो उन्होंने अपने दस्तखतों से ख़ुद इंडिविजुअली अपने नाम जो स्टेटमेंट से वो जमा कराए हैं, और इसमें पार्टी का जिक्र किया गया है, वो सर्टिफिकेट वाला जिक्र नहीं है। वो पहले वो हेड ऑफ पार्टी और नो पार्टी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सो दैट कन्फर्मेशन हम उनकी सबमिशंस के बाद जमा कराएंगे। अच्छा, ये बताओ, देखो, जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ है, वज़ीर आज़म का नारा आज भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, दैट्स इट। वो अवाम ने 8 तारीख़ को चूज़ किया था और वो हम सब कुछ डिबेट दे चुके हैं। लेकिन जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक़ है, यस, इंशाअल्लाह ताला ये रिज़र्व सीटें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामान में द लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी, और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं। देखो, फ़िलहाल पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। ये पाकिस्तान, देखो, आप रिव्यू फाइल करना हर लिटिगेंट का अपना राइट है, लेकिन ये फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और ये डिसीजन जो आया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एंटाइटल है, ये 11 जजेस का व्यू है। 2 जज ने डिसमिस किया, बाकी 11 जजेस का व्यू है। जहाँ तक ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक एग्रीव्ड पार्टी ज़रूर थी। थ्रू आउट हम कंटेस्ट करते रहे, और हमारी डॉक्यूमेंटेशन तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद फाइल किया, और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन पे ये फ़ैसला आया है। देखिए, बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं है, ये किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाला नहीं है, ये रिवर्शन है। रिवर्शन फाइल करने के लिए हमेशा से आपको टाइम मिलता है, वो पहले से पार्टी शुदा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म कि उनके मुताबिक ये रिटर्न कैंडिडेट है, और जिस पार्टी को जो सपोर्ट मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा कि यस, ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसके मुताबिक मिला है। जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, हम 93 एमएनएज़ है, लेकिन ये जो सीटें हमारे पास मिलेगी वो 20 वोमेन सीट और 3 नॉन मुस्लिम सीटें, तो नंबर्स ऑलरेडी नोन है। और इलेक्शन कमीशन, एक सवाल नहीं, देखो, वो कोई नाराज़ नहीं थे। बर्बाद जगहों में ऐसा था, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में हमें इसलिए दिक्कत सबकी आई है कि पंजाब में वो ई फॉर्म जमा करना पड़ता है, तो वो उसका कुछ अवेलेबल नहीं थे, वो इसलिए उन लोगों को वो दिक्कत आई, और वो फिर आकर के इस्लामाबाद में लेने शुरू कर लिए, तो सिर्फ उसी की वजह से बाहर गए। सिर्फ 3 एमएनएज़ हमारे बाहर हैं, बाकी सब ने कंप्लीट करा लिया और वो मिल गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम किसी भी इस वक्त मौजूदा पार्लियामान में जो पार्टीज़ है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MKM है, उनके साथ मिलकर हमारा कोई इरादा नहीं है किसी हुकूमत बनाने का। और खान साहब ऐलान यही कर चुके हैं कि वी वांट टू गो फॉर द फ्रेश इलेक्शन। वो कब हो रहा है, कैसे हमारा स्ट्रगल हो जाता है, दे विल कंटिन्यू, बट हमारी किसी के साथ मिल के हुकूमत बनाने का वो नहीं है। जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक़ है, तो मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और मौलाना साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और हमारे 2 पॉइंट एजेंडा, एक ये कि अदली आज़ाद हो, और दूसरे एक इलेक्शन कभी रेग ना हो, तो ये सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। चेयरमैन साहब ने तो डिटेल से आपको बता दिया है, लेकिन देखें, सिर्फ एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है, या जिस तरीके से ये हुकूमत को चलाया जा रहा है, ये चलने वाला काम नहीं है। इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते। अगेन हमारी तहरीक-ए-इंसाफ की यही रिक्वेस्ट है कि रूल ऑफ लॉ कायम करें, कानून के नीचे हर एक इदारे को और हर एक शख्स को लाएं, तब ये मुल्क चलेगा, वरना ये मुल्क नहीं चल सकता। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सुपीरियर जुडिशरी से कि जिस तरीके से हमारे लोगों को, MNAs को, मुझसे उस दिन पूछा गया कि जी आपके MNAs को सारे शामिल हो जाएंगे आपके साथ, मैंने उन्हें ये कहा कि हम लोग जिस अजाब से ये 1.5 साल से गुज़र के आए हैं, पकड़ दकड़, कारोबार बंद, बच्चे अरेस्ट, फैमिलियाँ इधर उधर,
तो जो लोग MNAs इलेक्ट होके आए हैं वो सारे तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं नज़रियाती तौर पे। लेकिन अगर फिर वही सिलसिला चलता है जो साल से चला रहा था, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का, पार्टी छुड़वाने का, पार्टी शामिल करवाने का, तो उससे काम नहीं चलेगा। ये कौम बहुत आगे निकल गई है। मेहरबानी होगी कि ठीक तरीके से आइन के तहत इस मुल्क को चलाएं, मुल्क भी चलेगा और लोग भी खुशहाल होंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे भाई आतिफ खान ने डिमांड की है और बिल्कुल उनका हक बनता है। उन्होंने एक फ़ैसला किया है और उस फैसले की इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है और रुकावट वो लोग कर रहे हैं जो अल्टीमेटली इस हमारे नुकसान के बेनिफिशरी बनना चाहते हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ IG पंजाब से कि तुम्हारे सूबे के अंदर हमारे एक MNA को जिस पे कोई FIR नहीं है, जिसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, इज़ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, 3 साढ़े 3 बजे के करीब उसके घर में पुलिस आती है, उसके मुलाजमीन से बदतमीज़ी करती है और फिर जो मेरी उनके कज़न से बात हुई जो हमारे MNA है साहबजादा महबूब सुल्तान, उन्होंने कहा कि जूते भी पहनने नहीं दिए और उनको ड्रैग करके वहाँ से वो ले गए। ये आप किस फेज़ में चले गए? 9 मई के बाद हमने ये देखा कि फोर्स डिफेक्शंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और उसमें भी इसी किस्म के वाक़यात थे जिसका जिक्र अभी हमारे चेयरमैन ने किया है। कई लोगों के बच्चे भी ले जाए गए और फिर उनको उस हवाले से ब्लैकमेल करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। इस सारे प्रोसेस में से निकलने के बाद वो सारी मुसीबतें और मसाइल और वो सारा जो ब्रूटैलिटी का समंदर था वो पार करने के बाद ये लोग इलेक्ट हुए हैं और मेंबर बने हैं नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के। आज आप पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबरान को ऐसे उठा के ले जा रहे हैं जैसे वो कोई बदमाश हैं, गुंडे हैं। वो 10 लाख लोगों का एक अकेला नुमाइंदा है जिसको आप पकड़ के ले गए। और फयाज साहब का जिक्र किया जो NA 180 से हमारे MNA हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को तो लेना ही चाहिए क्योंकि उनके फैसले की रूह से के हवाले से है। IG को जो है वो फौरी हमारा MNA बाजियाब करना चाहिए। और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ स्पीकर नेशनल असम्बली से कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपके MNA चाहे वो ऑपोजिशन का है चाहे गवर्नमेंट का है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। आपने इंश्योर करना है कि उनके साथ इस किस्म की ज्यादती ना हो। यानी कि ये MNA जिन्होंने ये इंश्योर करना है कि इस मुल्क के अवाम के साथ कोई ज्यादती ना हो, उनको को रिलीफ मिले, उनके हक के लिए आवाज़ उठानी है। हम तो वो इंसाफ को इंसाफ दोनों वाली बात कर रहे थे, ये तो लॉ मेकर्स के साथ भी ये मामला शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ये मामला इस तरीके से नहीं चल सकता। आपकी इकॉनमी के हालात देख लें, अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन देख लें, उसके बाद आज पाकिस्तान से आप बैरूनी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज आप ये दे रहे हैं कि जनाब यहाँ पे मेंबरान कौमी असम्बली जो है वो भी महफूज नहीं है। जब किसी पुलिस वाले का या किसी अननोन आदमी का दिल करेगा वो गुस्सेगा उठा लेगा। इस वक्त तक पंजाब पुलिस की तरफ से कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई आलामिया इस किस्म का आया है या किसी किस्म की कोई बात आई है। हमारा MNA हमें वापस चाहिए। और जितने भी MNAs हैं, बहुत से MNAs हैं जिन पे पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर एंटी करप्शन पंजाब जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने बहुत से नए जो है वो दरखास्तें जो आ गई हैं FIRs के लिए उनको समन दिए हैं, उनको बुला लिया अभी 2 दिन के अंदर अंदर, तो उनको तंग किया जा रहा है। और बहुत से इदारों से हमारे MNAs को फ़ोन आ रहे हैं। हो सकता है कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी हमारे साथ यहाँ बैठे हों। ये हैरेसमेंट बंद होनी चाहिए। मैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस बदमाशी से तुम इस मुल्क में हुकूमत नहीं कर सकते हो। तुमने डाके से इस मुल्क की पे हुकूमत ली है, ये बदमाशी नहीं चलेगी। इस काम को बंद कर दो, शर्म करो, कोई हया करो, क्योंकि इस तरीके से तुम इस मुल्क के जो सोशल फैब्रिक है और जो पॉलिटिकल फैब्रिक है उसको तबाह कर रहे हो। खुद तो तुम तबाह हो ही चुके हो, तुम बाकी सारा सिस्टम तबाह करना चाहते हो। ऐसा मत करो, तुम्हें तंबीह कर रहे हैं। ये वक्त तुम पे भी आएगा, सब पे आएगा और डरे उस दिन से। तो मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और मैं डिमांड करता हूँ स्पीकर से, IG से, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और जैसे चेयरमैन ने और आतिफ भाई ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से हमारे MNAs के साथ ये हैरेसमेंट बंद करवाई जाए और हमारे MNAs को बाजियाब कराया जाए। थैंक यू।
देखो वो एक स्टेटमेंट आकर के हमने ये कर दिया था और साथ यही कहा था कि अगर स्पीकर साहब अपने रवैये को, डिप्टी स्पीकर साहब रवैये को चेंज नहीं कर रहे तो फिर हम इस इक़दाम पे सोचेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और हम सिर्फ यही उनसे बार बार रिमांड करते रहें कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, हम भी इस पार्ट में बैठे हैं और हमसे मिलकर ही जमहूरियत बनती है, तो इसलिए आप हमें टाइम दें। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमें टाइम देंगे। थैंक यू। थैंक यू।